और फोकस में है आज कंपनी अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और फोकस में दो वजह से, एक तो नतीजे आए हैं वीकेंड पर, और उससे ज्यादा फोकस में इस वजह से है ब्लैक फंगस। जो आजकल कोरोना के बाद साइड इफेक्ट्स के चलते ब्लैक फंगस की बीमारी तेजी से फैल रही, उसकी दवा जो बनती है, उस दवा के लिए एपीआई यानी कि वो दवा जिस चीज से बनती है उसका रॉ मटेरियल बनाने का कारोबार करती है अंबालाल साराभाई। और हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी है जो ये एपीआई बनाती है। कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे दूं, वैसे जो पुराने बाजार के निवेशक हैं वो सब इस कंपनी के बारे में जानते हैं, उन्होंने नाम सुना है। 1880 में बने ये अंबालाल साराभाई ग्रुप का एक हिस्सा है। कंपनी के फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने 1978 में कंपनी की शुरुआत की। और ये कंपनी दवाओं का एपीआई बनाने का और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाने का कारोबार करती है। आइए कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कंपनी के प्रमोटर मोहल साराभाई साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के ग्रैंडसन हैं। साथ ही उन्होंने विस्कॉन्सिन मेडिसन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई भी किया है। 25 सालों से ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान और विदेशों में लंबा चौड़ा काम करने का उनका अनुभव है। और जो कंपनी अंबालाल साराभाई की जो सब्सिडी कंपनी है जो इस ब्लैक फंगस की दवा का एपीआई बनाती है, उस कंपनी के एमडी मोहल साराभाई साहब हैं। मोहल साराभाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहले आपके नतीजों से ही शुरुआत करना चाहता हूं। जो नतीजे आए हैं 4 जून को, आय ठीक है, बढ़कर आई है, थोड़ा कामकाजी मुनाफा भी ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मुनाफा भी ठीक है, लेकिन कामकाजी मुनाफा यानी कि ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी में नुकसान फिर से होता हुआ दिख रहा है। समझाएं इस बार के नतीजे किस तरह के रहे हैं सर? थैंक यू अनिल जी, आपने मुझे ये शो में आमंत्रित किया। पहले मैं ऐसा बता, आपका इंट्रोडक्शन बहुत सही था। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइज जो है वो एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, ये एक अम्ब्रेला कंपनी है अभी जो स्वरूप में अभी है। सो अंडर एएससी जो अंबालाल साराभाई है, वो अंडर एएससी 10 सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट कंपनीज, ये सब कंपनी अंडर एएससी है। सो एएससी एक होल्डिंग कंपनी हो जाती है। तो अगर आप अभी कंसोलिडेटेड लेवल पे अंबालाल साराभाई का रिजल्ट देखते हो, तो ये लास्ट क्वार्टर में हमने 74 करोड़ किया इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, विद अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 16 करोड़। एंड इफ यू लुक एट द ईयर का नतीजा आप देखते हो तो 194 करोड़ हमारा टॉप लाइन था, विच इज अबाउट 23% हाइक इन टॉप लाइन। पर हमारा प्रॉफिट जो हुआ वो 33 करोड़ पे आप देखें तो 100% से इंक्रीज हुआ है हमारा प्रॉफिट। सो ये इज इट अ गुड डायरेक्शन, इट इज इन द गुड डायरेक्शन। और ये कंपनी के रिजल्ट से ऑपरेशन आपको क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट वेंचर है बेस्ड ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे जो जॉइंट वेंचर का सेल्स टॉप लाइन में नहीं बता सकते हम, बट प्रॉफिट में वो कैप्चर हो जाता है। और ऑपरेशन की आप बात करो तो एएससी बीइंग होल्डिंग कंपनी, ये सब हमारी 10 कंपनीज को सर्विस करती है, इन द सेंस कि वो उनकी लैंड बैंक से जमीन देती है तो उसका रेंट का इनकम आता है, ये सब्सिडरीज का जो और सब अकाउंटिंग एंड सेक्रेटरियल एंड ऑल दिस टाइप ऑफ लीगल सर्विसेज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द अम्ब्रेला कंपनी। तो ये एक रिस्ट्रक्चर्ड कंपनी का ये नतीजा है अभी, अनिल जी। ओके, तो इंटरेस्टिंग चीज है, ये समझ में आई कि अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज ये एक होल्डिंग कंपनी है, इसके अंदर अलग अलग कंपनियां हैं, वो सारे मिलकर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स जो आते हैं वो इसके सामने आते हैं। तो ये होल्डिंग कंपनी स्टेटस के हिसाब से हमें इसे देखना चाहिए। अच्छा सर, ये तो इस तिमाही के नतीजों की बात हुई, लेकिन जो इस वक्त बाजार का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, इनफैक्ट पूरे देश का इंटरेस्ट है, क्योंकि ब्लैक फंगस की जो दवा है, नाम थोड़ा मुश्किल है, एम्फ्रो कुछ है, जो मेरे लिए पढ़ना मुश्किल काम है थोड़ा सा, जो उस दवा के लिए आप एपीआई बनाने का काम करते हैं, राइट? ये बताएं कि पिछले 2-3 महीनों में जब से ये ब्लैक फंगस वाला मामला सामने आया, स्पेशली ये जो क्वार्टर खत्म हुआ है, इसमें किस तरह की डिमांड आई है उस एपीआई के लिए, और अभी जो करंट क्वार्टर चल रहा है अप्रैल से जून तक वाला, इसमें किस तरह की डिमांड देख रहे हैं, क्या कुछ बदल रहा है, ये बताएं सर। सो एम्फोटेरेसिन बी, ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी है अंबालाल साराभाई की, सिनबायोटिक्स लिमिटेड। सिनबायोटिक्स लिमिटेड ने 2009 में एम्फोटेरेसिन बी जो एंटी फंगल प्रोडक्ट है, ये सबसे पावरफुल एंटी फंगल प्रोडक्ट है, उसका डेडिकेटेड प्लांट हमने 2009 में बनाया था।
सो 2009 से अभी तक हमारे पास सब अप्रूवल्स है, और हमारा ये जो कैपेसिटी है, क्योंकि ये एपीआई यूज होता है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी में, और लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस अभी बोलते हैं उसमें आता है। सो वी सप्लाई द एपीआई टू फिनिश्ड फॉर्मुलेटर्स। हमारा कैपेसिटी लगभग 15 केजी था, 15 केजीज पर मंथ अभी तक। लास्ट मंथ हमने 40 केजी 45 केजी सप्लाई किया मई में, और ये महीने में ऑनवर्ड्स हम 70 केजीज तक कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो जून में हम 70 केजीज करेंगे। लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, 1 केजी हमारा एपीआई से 18,000 वाइल्स बनती है। तो अगर हम मैथमेटिक्स करें, हम जो सब सपोज 100 किलो से 100 केजीज अभी तक सप्लाई हुआ, तो इट हैज केटर्ड टू अबाउट 18,000 पेशेंट्स in India, और अभी outgoing patients about 10 to 12,000 है। So our increased capacity has definitely helped in this situation। ये इंडिया में हम अकेले हैं API मैन्युफैक्चर करते हैं, मगर इंपोर्ट तो होता है इस प्रोडक्ट का। So we feel के म्यूकोरमाइकोसिस की सिचुएशन इंडिया में should be much better in the coming months, because we have supplied a lot of material to finished dosage formulators, sir। और उसका इफेक्ट फाइनेंशियली तो ये क्वार्टर में आएगा, क्योंकि हमने मार्च में देखा कि ये म्यूकोरमाइकोसिस केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। सो हमने रात दिन काम किया, 200 प्लस एम्प्लॉइज, 24/7 ऑपरेशंस टू इंक्रीज दिस कैपेसिटी टू दिस लेवल इन मंथ ऑफ मई ऑफ 2021। और जून और जुलाई में हमारा प्लान है कि 70 to 100 केजीज तक हम ये कंपनी प्रोडक्शन ले जाए, सर। बहुत ही बढ़िया सर। इस वक्त समय की मांग भी है, ज़रूरत भी है देश को, स्पेशली इस मेडिसिन की। तो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी तारीफ की बात है आपके लिए भी और आपकी कंपनी के लिए भी। एक जस्ट अंदाजा दे सर, आप चूंकि कह रहे हैं कि इस क्वार्टर में ज़्यादा असर दिखेगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में ये एपीआई आपको कितना रेवेन्यू देगी? सिर्फ इस दवा से अगर मैं समझूं, कितना रेवेन्यू आ सकता है आपकी कंपनी में? ऐसा है कि सिनबायोटिक्स का जो रिजल्ट था, वो सिनबायोटिक्स एक तो पहले तो वो सब्सिडियरी ऑफ एएससी है। सो सिनबायोटिक्स का रिजल्ट ऑफ दिस ईयर अबाउट 16 करोड़ था टॉप लाइन में, और वो एटलीस्ट डबल तो हो जाएगा इन दिस ईयर, इफ नॉट मोर। इतना मैं बता सकता हूँ, सर। ओके अच्छा सर, एक चीज बताइए, आपने ये आपकी ऑलरेडी सब्सिडरी है, इसे आपने एक और स्टेप डाउन सब्सिडरी में आपने स्टेक बेची है, इसके पीछे क्या पर्पज है? क्योंकि उससे कुछ आपके लॉसेस भी आए हैं, करीबन 26 करोड़ के लॉस आपने बुक किए हैं अदर एक्सपेंसेस में। इसके पीछे क्या पर्पज है और ये रिस्ट्रक्चरिंग क्यों की गई है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं समझाना चाहता हूँ कि एएससी जैसे मैंने पहले बताया, वो ऑल द 10 सब्सिडियरीज और एसोसिएट कंपनीज जो है वो हम ग्रुप वाइज फोकस करना चाहते हैं। तो हम सारा वो जो फार्मा ग्रुप है, जिसमें फिनिश फॉर्मुलेशंस है, जिसमें अपना फार्मा डायग्नोस्टिक्स है, जिसमें हमारा एपीआई प्रोडक्शन है, वो हम एक बाजू क्लब करने जा रहे हैं। वो एसेंस ग्रुप में हम क्लब कर रहे हैं। वो 100% सब्सिडरी है कंपनी की। सो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है फ्रॉम अ शेयर होल्डर परस्पेक्टिव। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है वो हम दूसरी साइड में रखने जाते हैं। सो ये हमारा ग्रुप का स्ट्रेटेजी से बहुत अच्छा वो साइज मिलता है, और इट गिव्स अस फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट एफिशिएंटली, सर। तो इसलिए हमने ये किया है। वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, अनिल जी। सर इसके जी जी अच्छा सर, ये एम्फोटेरिसिन के दाम भी बढ़े हैं क्या? डिमांड तो नेचुरली बढ़ी है, लेकिन क्या कुछ दाम भी बढ़े हैं? और दूसरी बात है कि चूंकि अब थोड़ा कोरोना कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ पीक आउट होने के भी संकेत आ रहे हैं डिमांड में? डिमांड और प्राइस दोनों के बारे में जरा जानकारी दें सर। ठीक है। सो सिनबायोटिक्स जब 2009 में एम्फोटेरिसिन का डेडिकेटेड प्लांट किया था, एट दैट टाइम ऑब्वियसली कोविड वाज नॉट देयर। ये क्या है अनिल जी कि ये एम्फोटेरिसिन बी, ये एंटी फंगल प्रोडक्ट बहुत टॉक्सिक है। सो पीपल्स कैन नॉट यूज दिस प्रोडक्ट क्योंकि इससे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। मगर वर्ल्ड वाइड मेनी पीपल आर वर्किंग, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ, जिसका फिनिश डोज है, नया ही ड्रग, कंप्लीटली न्यू ड्रग ऐसे करते हैं, ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम लाए कि ये टॉक्सिसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। और अगर बहुत रिड्यूस हो जाती है टॉक्सिसिटी, तो फंगल इन्फेक्शन तो सब जगह है, वो बहुत यूज आ जाते हैं उसके। सो वी आर वर्किंग विद दीज फॉर्मुलेटर्स फॉर ऑल दिस टाइम। यस, ये सर्ज आया
इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस, तो उसका इफेक्ट आपने देखा, मगर हमारा गोल ऐसा नहीं था कि सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस के लिए हम ड्रग लाए। हमारा गोल ये था कि ये इतना पावरफुल एंटी फंगल हम ऐसे वर्क करें कि टॉक्सिसिटी रिड्यूस करके सब मेनी अदर फंगल इन्फेक्शन में ये यूज हो सकते हैं। So that is what the focus is. So yes, this surge will help in the financials. You will see a difference this year. But if you have patience in the long run, this drug will become very powerful, very potential rather in worldwide uses, sir. बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के बाद के साइड इफेक्ट्स के लिए इस ड्रग की डिमांड भी बढ़ रही है। मोहन भाई, जैसा आपने कहा कि आपके 200 लोगों की टीम है, दिन रात काम कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है, प्रोडक्शन लगभग दुगुना कर चुके हैं, मई में भी बढ़ रहा है, जून में भी बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई तो देना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही एक रिक्वेस्ट भी है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त काफ़ी लोग मुश्किल में हैं जिन्हें इस दवा की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप बहुत दाम वाम ना बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई जितनी कर पाए उतना देश के लोगों के लिए अच्छा होगा। तो वो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। लेकिन फिलहाल आज आप जी 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 सॉल्वेंट का प्राइस बहुत बढ़ गया, लेकिन वी हैव वर्क विद आवर फॉर्मुलेटर्स बिकॉज इवेंचुअली फॉर्मुलेशन को हम बताते हैं और वो लोग सेल करते हैं टू द पेशेंट्स, और हमने ऐसा उनके साथ डेली वर्क करते हैं कि कैसे बेस्ट अप्रोच करें जिसके प्राइस इंक्रीज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आई एम श्योर मेहुल भाई आप इस दिशा में जरूर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और इसी तरह आप अच्छा काम करते हैं। इस मुश्किल भरे वक्त में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की आप कोशिश जो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है।